अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा ये बताइए हमारे लोगों को कि वो कौन से जानवर हैं जो काट लेते हैं और फिर रेबीज़ के लिए हमें आना पड़ता है, रेबीज़ वैक्सीनेशन के लिए आना पड़ता है। जितने भी मेमेलियंस हैं, यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, यानी कि जिसमें कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, कैमल यानी कि, और घोड़ा, गधा, और मैंगूज़ जिसे हम लोग जो है वो न्यूला जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन उसके काटने के भी, और गोट बाइट जो होता है, बकरी ने अगर काटा हो तो उस सूरत में भी जो है, हाँ, और पिग, ये सारे केसेस हमने देखे हैं यहाँ पे, और इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि इन सब में जो है रेबीज़ का वायरस हो सकता है। ये सब कैरियर्स हो सकते हैं, लेकिन चूहे में रेबीज़ का वायरस नहीं होता। तो चूहे के काटने को जो है वो ना समझा जाए। उसमें सिर्फ टेटनस काफ़ी होता है, 24 आवर्स के अंदर उस जगह को वॉश करके और टेटनस लगवा लिया जाए। तो ये भी एक टेक होम मैसेज है कि चूहे के काटने से रेबीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। और हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं दूर दराज इलाकों से, उन्हें जस्ट चूहे ने काटा होता है, इतने सारे पैसे खर्च करके पहुंचते हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी है कि चूहे के काटने से रेबीज़ नहीं होती, लेकिन कुत्ते और बिल्ली के काटने से रेबीज़ होती है। और इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाए कि कुत्ते और बिल्ली के काटने से के बाद घर बैठा जाए। सबसे पहली चीज़ जो है, जब भी कोई डॉग बाइट हो या कैट बाइट या जो मैंने नाम लिए हैं, सबसे पहले उस जगह को 20 मिनट्स तक वॉश कीजिए। उससे आप तकरीबन 40% जो है वो उस जगह से उस वायरस को इरेडिकेट कर देते हैं, यानी 40% वो वायरस वहाँ से रिमूव कर देते हैं आप। बाकी जो है वो 60% जो है हम जो है वैक्सीन के थ्रू उसको जो है वो टैकल करते हैं। ये हमारा वॉशिंग एरिया है जहाँ एक डिटर्जेंट सोप पड़ा हुआ है। डिटर्जेंट सोप में जो है वो कास्टिक होता है, जो इस वायरस को किल करने में जो है हेल्प करता है। ये बहुत सस्ता सा साबुन है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इससे जो है वो 20 मिनट तक आपने फ़ौरी तौर पे जो है ज़ख़म की जगह को धोना है, और इसके अलावा धोते रहना है मुख्तलिफ़ वक्फ़ों से जो है। ख़ासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए ये टेक होम मैसेज है कि इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें कि जो है बस उसको काट लिया, वैक्सीन हो गई। वैक्सीन के साथ धोना लाजमी है, और वैक्सीन की 1 डोज़ नहीं 3 डोजेज़ हैं। पूरी डोजेज़ जो है लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग 1 डोज़ के बाद गायब हो जाते हैं, और हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिन्होंने जो है वो 1 ही डोज़ या 2 डोज़ वैक्सीन का कोर्स पूरा नहीं किया, उनको भी जो है प्रॉब्लम्स होते हुए देखें। और 1-2 डेथ्स ऐसी जो हैं वो आई मंजर हैं आम पर, जिनमें जो है वो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन थी, और वो पेशेंट फिर सिम्टम्स के साथ आए और फिर हम उन्हें नहीं बचा सके ना। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पब्लिक के लिए। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें डॉग काट लेता है या कोई कैट काट लेता है, तो इस ज़ख़म का कोई ताल्लुक़ है कि वो कितना होगा, या एक उसका पंजा, अच्छा अगर पंजा और नाखून जो है उससे भी वो करता है, स्किन को डैमेज करता है, तो वो भी रेबीज़ के लिए आना पड़ता है उस वैक्सीनेशन के लिए? अच्छा, इसमें जो है ना हम कैटेगराइज़ करते हैं वोंड को, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 का मतलब है कि जब हिस्ट्री होती है वहाँ कोई निशान नहीं होता। अच्छा। लेकिन मरीज़ की बात अहम होती है। मरीज़ कह रहा है कि भाई मुझ पे डॉग ने अटैक किया है, तो हो सकता है कि डॉग का सलाइवा जो है कहीं उसकी आँख में ना चला गया हो, ठीक है, या कोई उसका पहले का वोंड हो, उस वोंड बैरियर से अंदर बॉडी में ना चला गया हो। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि भाई आप इस पे निशान तो कोई नहीं है, लेकिन आपने आना भी है, हमें दिखाना भी है, और उसको वॉश करना है। अच्छा। अगर निशान नहीं है तो रिकमेंडेशन WHO की ये है कि आप वैक्सीन ना करें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर डॉग ने हमला किया, निशान तो नहीं है लेकिन हम करवाना चाहते हैं, तो जो है उस सूरत में हम उन्हें करते हैं। इसको हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। इसके अलावा कैटेगरी 2 वो है कि स्क्रैच मार्क्स होते हैं, उसमें लाजमी करना है आपने वैक्सीन। मेरे थे आपके थे जी। और कैटेगरी 3 में ये होता है कि मसल भी होता है, कभी कभी ब्लीडिंग वूंड होता है, बहुत डीप वूंड्स होते हैं, उसमें फिर आपने जो है वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवाएं। अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उन मरीज़ों को लगते हैं जिनमें कैटेगरी 3 हो या अपर बॉडी हो। अच्छा। आपकी अपर बॉडी थी। हाँ, अपर बॉडी अभी भी मुझे हल्का हल्का सा ब्लीड करता हुआ लग रहा है। अपर बॉडी का मतलब ये होता है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अपर बॉडी ब्रेन से करीब होती है। ये वायरस जो है ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसको क्रॉस कर लेता है, और फिर जो है इसको रेबीज़ को रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो हम ये सारी प्रिकॉशन इसलिए लेते हैं कि हम चाहते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम सेव किया जाए।
बहुत शुक्रिया। जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया हम लोग बहुत इजी लेते हैं और मैं भी बहुत इजी ले रही थी। वो कि डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये कैटेगरी 2 और फिर अपर बॉडी पे है, तो मैं इसको बड़ा इजी ले रही थी कि नहीं कोई बात नहीं, हल्का सा तो काटा है। लेकिन मेरे अपने जानने वाले थे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि नहीं आप इसको इतना ईजी नहीं लें, आप जाएँ। और जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि बिल्कुल आपको आना चाहिए। अगर आपको डॉग जो है आप पे अटैक भी करता है और कहीं पे निशान भी नहीं आते हैं आपकी बॉडी पे, लेकिन आपको ज़रूर आना चाहिए। डॉक्टर साहिबान से जो है मालूमात लेनी चाहिए वो क्या कह रही हैं। इसको इजी ना समझा जाए। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि डेथ भी हुई, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास आएँ, डॉक्टर का मशवरा लें और उस पर अमल करें। डॉक्टर साहब यहाँ पे वैक्सीन की कोई फ़ीस है? क्योंकि मुझसे तो नहीं ली गई और बाहर लोगों से भी नहीं ली गई, तो आप ये बता दीजिए। वैक्सीन की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन है, 24/7 अवेलेबल है। रात 2 बजे भी अगर किसी को डॉग बाइट हो, उसके पास कन्वेंस है, अगर फौरी तौर पे एक तो वुंड वॉश कर ले और फौरी तौर पे हमारे पास आ जाए। हमारे पास एडल्ट और पीड्स ER में दोनों में जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है। तो अब ये वाली बात भी नहीं है कि आपको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, फ़ीस भी कोई नहीं है। और मेरे पास यहाँ सुबह OPD में आ जाएँ या किसी वक्त भी अगर डॉग बाइट हो या कैसा भी बाइट हो, आप जो हैं वो इमरजेंसी में आ सकते हैं और आएँ, ज़रूर आएँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्या फ्राइडे और संडे ऑफ हो सकता है? कोई फ्राइडे संडे ऑफ नहीं है, ईद भी ऑफ नहीं होती ना? कोई ईद भी ऑफ नहीं है, कोई छुट्टी ऑफ नहीं है। आपको वैक्सीन यहाँ नहीं मिलेगी तो ER में मिलेगी, लेकिन सिविल हॉस्पिटल में मिलेगी, हर वक्त मिलेगी, हर वक्त मिलेगी। किसी भी दिन किसी भी वक्त आपको किसी ने भी कार्ड दिया है, आप आ जाएं और यहाँ पे जो है वैक्सीन हर वक्त मिलेगी, 24 आवर्स मिलेगी। किसी दिन छुट्टी नहीं है, छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं है। हमारे डॉक्टर्स काम पे होते हैं और बड़ी दिलजमी से अपने पेशेंट्स को देखते हैं और ये चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट जो है वो बच के ना जाए, उसको ज़रूर वैक्सीन लगाई जाए ताकि वो सेफ़ रहे और आइंदा चल के उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू।